बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाटा स्ट्रक्चर की ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर खुशामदीद। लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हमने पहले पढ़ा था कि लिंक लिस्ट, उसके बाद हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट, और उसको हमने देखा था कि उसके अंदर कुछ चीज़ें थी, उनको ओवरकम करने के लिए हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट पढ़ी, और उसके बाद हमने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी। अच्छा, मैंने आपको तमाम डाटा स्ट्रक्चर्स का जो है वो ओवरव्यू पहले दे दिया है। मैंने आपको बताया था, आपको मैंने स्टैक भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाया, उसके बाद मैंने क्यू पढ़ाया। क्यू के अंदर फिर हमने और भी देखा, सर्कुलर क्यू को भी देखा। मैं स्टैक के अंदर कुछ एप्लीकेशंस आपको बताई, फिर उनको मैंने इवेलुएट भी करके दिखाया। तमाम जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहे थे, लीनियर या नॉन लीनियर, उनके ऊपर मैंने इन डिटेल जो है वो आपको बताया कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को देखेंगे या डिस्कस करेंगे। उस लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम आने वाले सीरीज़ के अंदर जो है वो मैं बात करूँगा सॉर्टिंग के ऊपर, क्योंकि हमने कुछ जो है वो सॉर्टिंग भी पढ़नी है। ये भी एल्गोरिदम का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से, ठीक है। एग्ज़ाम के हवाले से भी जो सॉर्टिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ अ सॉर्टिंग एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और सॉर्टिंग जो है वो होती क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है सॉर्टिंग के साथ साथ जो है मैं आपको सॉर्टिंग के कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, और इंशाल्लाह इसकी जो है हम प्रैक्टिकल जो वर्क होगा, इसकी जो कोडिंग होगी, इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, उसको भी हम साथ साथ देखेंगे। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सॉर्टिंग क्या होती है और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो फिर मैं एक एक करके तमाम जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हमारे होंगे उनके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, उनके ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे। आइए तो हम देखते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग को जो है वो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सॉर्टिंग इज अ मेथड टू अरेंज एन एलिमेंट्स, ठीक है। कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे, किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे, ठीक है। कोई भी ऐसा सॉर्टिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है कि हम क्या करते हैं, अरे के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। उनको हम अरेंज करते हैं किसमें, इन आ पर्टिकुलर सीक्वेंस, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। वो पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या हो सकता है, वो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है। कि हम जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए अरे के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। उनकी रीअरेंजिंग करेंगे। इस मेथड को, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, सॉर्ट कहते हैं। इसी को जो है वो सॉर्टिंग कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे हम उसको रीअरेंज करेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बता दिया कि कुछ एलिमेंट्स हमने अरे के अंदर स्टोर करा दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये एक हमारे पास फॉर एग्जांपल अरे है, सही। अरे के अंदर हमारे पास जो है वो एलिमेंट स्टोर हैं 7, 39, 8, 36 और 24। अब मैंने क्या कराना है, इसकी सॉर्टिंग करानी है। सॉर्टिंग एक्चुअली सॉर्टिंग कराई क्यों जाती है कि हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए, हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है, या टाइम की एफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए जो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं सॉर्टिंग को। अच्छा, तो अब अगर मैं कहूँ कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैंने इसको रीअरेंज करना है, ये हमारे पास एक अरेज के अंदर एलिमेंट्स हैं, इनको हमने क्या करना है, किसी भी एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो रीअरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले कम वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, उसके बाद बड़ी वैल्यू, उसके बाद बड़ी, और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो सबसे लास्ट के ऊपर। ये तो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आ गया। मतलब इन एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, कोई एक ऐसा असेंडिंग जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस लगाया, और हमने क्या कर दिया, इन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दिया। इस मेथड को इस्तेमाल करके हमने, किसी मेथड को इस्तेमाल करके हमने इसको सॉर्ट कर दिया। इसी तरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो मैं करना चाहूँ,
डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो पहले और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो लास्ट के ऊपर। देखें अब 39, उसके बाद 36, 24, 8 और 7। हालांकि यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर इनकी जो है वो तरतीब डिफरेंट किस्म की है। 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 36 यहाँ पे है, 39, 24 यहाँ पे है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम इन वैल्यूज को जब भी अरेंज करेंगे, उस अरेंज करने के अमल को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी सॉर्टिंग है। तो सॉर्टिंग जो है वो हम 2 पर्टिकुलर वे के अंदर कर सकते हैं, सीक्वेंस के अंदर कर सकते हैं। कब? जब एलिमेंट्स अरे के अंदर होंगे। उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और या उनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सॉर्ट करवा सकते हैं। तो सॉर्ट जो है वो फिर आगे उसको हम जो है वो डिवाइड कर देते होते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सॉर्टिंग को जो है हम कैसे डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स की सॉर्टिंग होती है। एक को हम कहते हैं कि वो इंटरनल सॉर्टिंग होती है और दूसरी को हम कहते हैं कि वो एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है। अब इंटरनल सॉर्टिंग क्या होती है और एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है। अब देखिएगा कि इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब है कि हम कोई भी इंसर्शन, सिलेक्शन या एक्सचेंजिंग का काम करेंगे। जब भी किसी भी, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, ठीक है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नया वैल्यू जब भी इंसर्ट करवाएंगे उसे हम इंसर्शन कहेंगे, ठीक है। जब भी हम किसी वैल्यू को सिलेक्ट कराएंगे उसे हम सिलेक्शन कहेंगे, या उस वैल्यू को जब भी हम कहीं पास करवाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, वो वैल्यू की एक्सचेंजिंग है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, या मतलब उसको, या इनके दरमियान में कोई नई वैल्यू आ रही है, ठीक है, या किसी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस अरे के अंदर एलिमेंट्स के ऊपर जितना भी प्रोसेस करेंगे वो हमारी कौन सी सॉर्टिंग होगी, वो इंटरनल सॉर्टिंग होगी। उसके अंदर हम 3 किस्म के काम करते हैं, एक इंसर्शन, एक सिलेक्शन और थर्ड जो है वो एक्सचेंज, ठीक है। ये हम अरे के अंदर ही जितनी जो सॉर्टिंग परफॉर्म होगी वो इंटरनल सॉर्टिंग होगी, ठीक है। जैसा कि इंसर्शन के अंदर जो है वो हम इंसर्शन सॉर्ट या शेल सॉर्ट जो है वो इंसर्शन के अंदर आती है कि इंसर्ट कराना वैल्यूज को, या शेल सॉर्टिंग जो होगी, ये 2 सॉर्टिंग्स जो है वो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आती है। सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन सॉर्टिंग आती है और हीप सॉर्टिंग आती है। अब ये टाइप्स हैं, शेल सॉर्ट हो गया, हीप सॉर्ट हो गया, क्विक सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया। इन तमाम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और इन डिटेल जो है इनको मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बबल सॉर्ट क्या होती है, क्विक सॉर्ट क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होती है, हीप सॉर्ट क्या होती है, मर्ज सॉर्ट क्या होती है, शेल सॉर्ट क्या होती है। तो इन तमाम जो है को हम इनको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल सॉर्टिंग के अंदर जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, एक इंसर्शन की, एक सिलेक्शन की, एक एक्सचेंजिंग की। बबल और क्विक सॉर्ट जो होती है वो एक्सचेंज सॉर्ट के अंदर आती है। इंसर्शन और हीप सॉर्ट जो होती है वो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आती है। इंसर्शन और शेल सॉर्ट जो है वो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर आती है। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी टाइप होती है सॉर्टिंग की जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सॉर्ट। इसके अंदर एक तो नेचुरल सॉर्ट आ जाती है, बैलेंस सॉर्ट भी आ जाती है और पॉलीफेज आती है। अब ये क्या होती है एक्सटर्नल सॉर्ट, इसे हम देखते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 अरेज हैं, ठीक है, इनके दरमियान जो भी प्रोसीजर होगा, कैनकेटिनेशन का होगा, एडिशन का होगा, या कुछ भी होगा, ठीक है। अब 2 डिफरेंट अरेज के दरमियान जितने भी हम क्या कराएंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सटर्नल सॉर्टिंग के अंदर आएंगे। उसमें नेचुरल भी हो सकती है, उसमें बैलेंस भी हो सकती है, और उसके अंदर पॉलीफेज भी हो सकती है। उम्मीद काफ़ी है आपको यहाँ तक जो है वो सॉर्टिंग समझ आ गई होगी कि सॉर्टिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है, बबल, क्विक, इंसर्शन, हीप, सिलेक्शन और सेल, ये भी हो सकती हैं। और इसकी सॉर्टिंग की 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। और आपको मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी बता दी कि सॉर्टिंग जो है वो क्या है, एक मेथड है फॉर अरेंजिंग द n एलिमेंट्स ऑफ अरे इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, और पर्टिकुलर फॉर्मेट, एदर इट इज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा, अब सॉर्टिंग के लिए जो है वो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, उसके अंदर जो है वो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि सॉर्ट स्टेबिलिटी।
शॉर्ट स्टेबिलिटी क्या होती है, इससे क्या मुराद है? शॉर्ट स्टेबिलिटी का मतलब है शॉर्ट स्टेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ अ शॉर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि इंडिकेट करता है दैट डाटा विद इक्वल कीज मेंटेन देयर रिलेटिव इनपुट ऑर्डर इन द आउटपुट। सही। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि ये कहना क्या चाह रहा है एक्चुअली। सॉर्टिंग जो है, अब हम सॉर्टिंग जो कर रहे हैं इसके अंदर तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। उनमें से मैं पहली चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सॉर्ट की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम जो सॉर्टिंग करेंगे उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब उस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इसको मैं आपको एग्जांपल से जो है वो सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक अनसॉर्टेड डाटा है जिसमें इसकी कुछ यूनिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये मैं कहता हूँ कुछ वैल्यूज़ हैं और उनके अगेंस्ट मैंने जो है वो कुछ चीज़ें स्टोर कराई हैं कि 365 वैल्यू होगी तो वो ब्लू होगी, 212 होगी तो वो ग्रीन होगी, 878 होगी तो वाइट होगी, 212 होगी तो येलो, 119 होगी तो पर्पल। ठीक है, और जब मैं ये इनपुट है, इसको जब मैं इसकी आउटपुट निकालता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई एल्गोरिदम अप्लाई करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए। जब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा तो सबसे कम वैल्यू जो है वो पहले आ जाएगी, 119 पर्पल। अब फिर देखिएगा इसके अंदर दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 212 ग्रीन है। अब यहाँ पे देखें 212 और ये भी 212 है। ठीक है, एक में ग्रीन आ रहा है और एक में येलो आ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, उठाना तो है इसने। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये है, अब यहाँ पे आपको सॉर्ट की स्टेबिलिटी क्लियर होगी कि अगर इसके पास इस तरह की 2 वैल्यूज आ जाएं, ये भी 212 है लेकिन उसके अगेंस्ट ग्रीन है, ये भी 212 है इसके अगेंस्ट येलो है, तो वो क्या करेगा, इस ऑर्डर के अंदर, अनसॉर्ट ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से ये सेव होगी, मतलब ये पहला 212 है, ग्रीन है, तो इसको सेम एज इट इज उठा के यहाँ पे प्लेस करेगा। देन वो क्या करेगा, ये वाला 212 उठा के यहाँ पे इसको प्लेस कर देगा। मतलब पहले अगर ग्रीन आ रहा है तो वो पहले ग्रीन को उठा के रखेगा, ये नहीं करेगा कि पहले येलो को उठा के यहाँ पे रख दे तो फिर ग्रीन को यहाँ पे रख दे, फिर तो स्टेबिलिटी ना आई। ठीक है, इस तरीके से तो हम जो है उसको नहीं कहेंगे कि वो तो स्टेबल सॉर्टिंग है ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है 3 वैल्यूज भी आ जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो क्या करेगा, पहली वैल्यू जो आएगी उसको ग्रीन है तो ग्रीन रख दिया, फिर 212 आया उसको येलो कर दिया, फिर 365 को उठा के रख दिया ब्लू, फिर 878। ये जो है वो हमारे पास एक स्टेबिलिटी आ गई, या स्टेबल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या आ गई, सॉर्टिंग आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर जो है 212 यहाँ पे वो क्या करते, पहले 119 को उसने रख लिया। ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या था, पर्पल था। फिर उसने क्या किया, 212 ये भी है, 212 ये है, अगर उसने यहाँ पे 212 ये वाला उठा लिया, येलो वाला पहले, ठीक है, फिर उसने 212 जो है वो ग्रीन वाला उठाया, अब ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये रॉन्ग है। सही, अब ये स्टेबल नहीं है। बिल्कुल स्टेबल क्या है, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 212 अगर ग्रीन पहले आ रहा है तो उसने यहाँ पे आउटपुट के अंदर पहले ही उसको क्या कर देना है, ग्रीन रख देना है। ये होती है हमारे पास स्टेबिलिटी, इसे हम कहते हैं कि ये सॉर्टिंग की स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या होनी चाहिए, सॉर्टिंग की इस तरह से स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगले नंबर के ऊपर हम देखते हैं, दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि सॉर्टिंग की एफिशिएंसी जो है वो कैसे क्या होती है। सॉर्ट एफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ सॉर्ट। ठीक है, कि जब भी हम उसकी एफिशिएंसी जो है वो उसको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे या उसको रिलेट करेंगे तो वो टाइम ऑफ कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। ठीक है, कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो किस के थ्रू मेजर की जाएगी। ठीक है, उस सॉर्टिंग की एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी ऑफ सॉर्टिंग के वो कितनी जल्दी जो है वो उसको सॉर्ट कर रहा है, या कितने कम पासेस के अंदर जो है उसको सॉर्ट कर रहा है, या कितनी जो है वो उसके ऊपर टाइम लगा रहा है, या कितना कम टाइम लगा रहा है, तो ये हमारी सॉर्ट की एफिशिएंसी होती है। और थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो सॉर्ट पास जो है, ड्यूरिंग द सॉर्ट प्रोसेस द डाटा ट्रेवर्स्ड मैनी टाइम, ईच ट्रेवर्स ऑफ डाटा इज रेफर्ड एज द सॉर्ट पास। अब सॉर्ट की पासिंग जो है वो भी हमें पता होना चाहिए
कि कितने प्रोसेस के अंदर जो है उसने क्या किया, डाटा को पास करवाया। ठीक है, कितने प्रोसेस के अंदर जो है वो डाटा पास हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट पास का बता दूं एग्जांपल के थ्रू, कि हमारे पास अगर जो है वो डाटा आ गया कि 7 9 3 5, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इसको अरेंज कर दे, ठीक है, डाटा को किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कैसे होगा, पहले वो क्या करेगा, पहले यहां से देखेगा कि 7 जो है वो पहला पास आया कि 7 9 से जो है वो बड़ा है, नहीं है जी, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 आ गया, अब 9 जो है वो 3 से बड़ा है, हाँ जी, अब ये 3 इधर आ जाएगा और 9 इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, वो देखेगा कि सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पे फिर ये ऐसा, फिर क्या करेगा, 7 को चेक करेगा किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है, तो फिर इसको कन्वर्ट करेगा कि 3 पहले आएगा, फिर जो है इसी तरह 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9, जितने भी ये स्टेप परफॉर्म करेगा इसको सॉर्ट करने के लिए, ये तमाम के तमाम स्टेप्स क्या होंगे, इनको हम कहेंगे सॉर्ट पासिंग है, कि कितने पासेस इसने किए, डाटा को तरतीब में लाने के लिए इसने कितने प्रोसेस किए, इन तमाम प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि ये डाटा की जो है वो सॉर्ट की पासेज हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा कि डाटा को जब भी हम ट्रैवर्स करेंगे, मैनी टाइम ट्रैवर्स होगा, ठीक है, उसको सॉर्टिंग के लिए अपनी जगह पे आने के लिए छोटी वैल्यू को सबसे पहले और बड़ी वैल्यू को सबके लास्ट के ऊपर आने के लिए जो है वो क्या होगी, मैनी ट्रैवर्सिंग होगी, मैनी टाइम ट्रैवर्सिंग होगी। तो उस मैनी टाइम ट्रैवर्सिंग के लिए जो है वो जितने भी पासेज होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो हर जो है वो सॉर्ट पास होगा। उम्मीद काफ़ी है आपको सॉर्टिंग समझ आ गई होगी, और जो है उसके अंदर मैंने 3 चीज़ें जो आपको बताई वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी एम्बिगिटी होगी तो आप ग्रुप के अंदर मुझसे डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो मैं सॉर्टिंग की जो हमारे पास टाइप्स हैं, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन, हीप, मर्ज, इंसर्शन, सेल, जो जितनी भी हैं उनको 1 बाई 1 जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और उनके जो है हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी कोडिंग जो है वो भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करते चले जाएं, ठीक है। और अगर आपका इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो ग्रुप के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।